जय सिया राम, जय हनुमान। हेलो एवरीवन। तो आइए देखते हैं आपके फ्यूचर पार्टनर में ऐसी कौन सी 3 चीजें होंगी। आपके फ्यूचर पार्टनर में ऐसी कौन सी 3 चीजें होंगी, वो आज हम लोग देखते हैं। तो ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है और ज़ोडिएक साइन के लिए है, और जब आप देखेंगे तब आपसे रेजोनेट होगी। यूनिवर्स डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए। जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, डिवाइन प्लीज मुझे बताएं। जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, उनके फ्यूचर पार्टनर में ऐसी कौन सी 3 चीजें होंगी, प्लीज मुझे गाइड कीजिए डिवाइन। डिवाइन न्यूज प्लीज मुझे बताएं। जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए। जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, उनके फ्यूचर पार्टनर में कौन सी 3 चीजें होगी, प्लीज मुझे बताएं यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताएं। मेरे व्यूवर्स के फ्यूचर पार्टनर में कौन सी ऐसी 3 चीजें होंगी, प्लीज मुझे गाइड कीजिए डिवाइन। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताएं। मेरे व्यूवर्स के फ्यूचर पार्टनर के लाइफ में ऐसी कौन सी 3 चीजें होंगी। मेरे व्यूवर्स के फ्यूचर पार्टनर के अंदर ऐसी कौन सी 3 चीजें होंगी, प्लीज मुझे बताएं यूनिवर्स, प्लीज मुझे गाइड कीजिए। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताएं। जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, उनके फ्यूचर पार्टनर में ऐसी कौन सी 3 चीजें होंगी, प्लीज मुझे गाइड कीजिए डिवाइन। प्लीज मुझे बताएं कौन सी 3 चीजें होंगी, प्लीज मुझे बताइए। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज मुझे बताएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कौन सी 3 चीजें होंगी, प्लीज मुझे बताएं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, और क्या होगा डिवाइन क्लियरिटी। 10 ऑफ कप्स, और क्या है यूनिवर्स प्लीज बताएं। ये एक हो गया, दूसरी क्या होगी, प्लीज मुझे बताएं यूनिवर्स, प्लीज मुझे गाइड कीजिए। दूसरी क्या चीज होगी दूसरी में, प्लीज मुझे बताएं। 4 ऑफ सोर्ड्स, और क्लैरिफाई स्ट्रेंथ। तीसरा क्या है डिवाइन, प्लीज मुझे बताएं। 2 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई जजमेंट। थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ कप्स। तो आपके फ्यूचर पार्टनर के अंदर सबसे पहली बात तो ये होगी कि अपनी फैमिली को लेकर वो बहुत जिम्मेदार होंगे, अपने सारे कर्तव्य निभाएंगे, बहुत इमोशन होगा उनके अंदर, और बहुत सारा प्यार करेंगे, हर कर्तव्य को बहुत अच्छे से निभाएंगे, अपनी बीवी का, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बहुत ही जल्दी से उन्हें लाकर देंगे, उनके हर चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल करेंगे। अपने जिम्मेदारियों से कभी भी अपने जिम्मेदारियों से दूर नहीं जाएंगे। अपनी जिम्मेदारियों को निभाना उनका सबसे पहली प्रायोरिटी होगी, और बहुत मेहनत करेंगे, बहुत सारा काम करेंगे। अपने फैमिली में कभी वो किसी को तकलीफ नहीं देंगे, ना अपने बीवी को देंगे, ना अपने बच्चों को देंगे, ना बाकी फैमिली में जो कोई भी है ना उनको देंगे, क्योंकि वो अपने फैमिली से बहुत प्यार करेंगे, और वो अपने फैमिली से बहुत प्यार करेंगे, उनकी बहुत ही अच्छे से देखरेख करेंगे, और अपने बच्चों को बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे, लिखाएंगे, पढ़ाएंगे। जिम्मेदारी अपनी तरफ से वो अपनी जिम्मेदारी बहुत ही ईमानदारी के साथ और बहुत ही मेहनत करके अपने फर्ज निभाएंगे, और बहुत सारा प्यार करेंगे। इमोशंस उनके अंदर बहुत सारे भरे होंगे। ये है पहला, आपके फ्यूचर पार्टनर के अंदर ये वाला गुण एक होगा। और दूसरा है
दूसरा ये है कि बहुत मेहनत करेंगे, बहुत काम करेंगे, अगर कभी थक जाएंगे, थोड़ा आराम करेंगे, थोड़ा आराम करने करके भी उन्हें एक्चुअली चैन नहीं आएगा, मतलब काम के बारे में सोचेंगे, क्योंकि वो जिम्मेदारी निभाने वाले पर्सन हैं, काम के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे। अगर जिस दिन थोड़ा आराम करेंगे, करने की भी सोचेंगे, तो सोच में भी उनके दिमाग में यही चलता रहेगा कि आगे मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके लिए मुझे हिम्मत जुटानी पड़ेगी। बहुत सोचेंगे आगे, मतलब ताकि आप लोगों को सब कुछ मिल सके, उसके बारे में बहुत ध्यान से सोचेंगे और बहुत स्ट्रेंथ अपने अंदर लाने की कोशिश करेंगे, और स्ट्रेंथ लाने की कोशिश करेंगे, और आप लोगों को जो कुछ भी चाहिए, जो कुछ भी चाहिए उसके लिए बहुत मेहनत करेंगे। आराम करते हुए अगर समझो कभी छुट्टी ले ली आराम करने के लिए, अगर और समझो कभी उनकी तबीयत खराब हो गई, कहीं कुछ बदन दर्द हो रहा है या तो कुछ छोटा मोटा सा बीमार भी हो जाएंगे ना, तभी भी वो आप लोगों के ही बारे में सोचेंगे, अपने फैमिली के ही बारे में सोचेंगे। आराम करते करते भी उनके माइंड में यही चलता रहेगा कि मुझे कैसे क्या करना चाहिए, जिससे उनका और आगे आगे के लिए बहुत कुछ अच्छा हो, उसके बारे में हमेशा सोचेंगे, और उसके लिए हिम्मत जुटाएंगे, और आगे बढ़ने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए उसके लिए हिम्मत जुटाएंगे, और आगे बढ़ने की ही सोचेंगे। बीमार होते हुए भी उनके दिमाग में अपने फैमिली के बारे में ही उनका माइंड चलता रहेगा, अपने फैमिली के लिए और कैसी अच्छे से ग्रोथ करनी चाहिए उसके बारे में ही वो सोचते रहेंगे। दूसरा उनके माइंड में हमेशा ये चलता रहेगा। वो आपकी जो आपके जो पार्टनर होने होंगे ना, वो ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई आपके मतलब बचपन से आप लोग अड़ोस पड़ोस में आपके नेबर्स हो सकते हैं, या तो फिर आप लोग एक साथ काम कर सकते हो, ऐसा भी हो सकता है, या तो फिर आप लोग स्कूल में साथ में थे या कॉलेज में साथ में थे, ये भी हो सकता है। मतलब आपने बचपन से एक दूसरे को देखा होगा, बचपन से एक दूसरे को पहचानते होंगे, ऐसे अचानक से फ्यूचर में आपको ऐसे ही कोई पार्टनर मिल सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों में से किसी का एज गैप हो सकता है, बड़ा डिस्टेंस हो सकता है किसी एक के एज में, ऐसा भी हो सकता है। तो लेकिन प्यार बहुत है, लॉयल्टी बहुत है, ईमानदारी बहुत है, और ईमानदारी बहुत है, और केयर बहुत है। आप दोनों भी एक दूसरे की बहुत केयर करेंगे, बहुत प्यार करेंगे, और इमोशंस भी बहुत सारे मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं। अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाएंगे आपके पार्टनर। और जब आप अपने फ्यूचर पार्टनर से मिलेंगे, तो उनको ऐसी फीलिंग आएगी कि जैसे आप ही का इंतज़ार था, इतने दिनों से, इतने सालों से या इतने महीने से मैं आप ही जैसा कोई पार्टनर ढूंढ रहा था या ढूंढ रही थी, ऐसा उनके माइंड में आएगा। जैसे कि पास्ट लाइफ हमारा कनेक्शन है, हम लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मतलब इतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार एक दूसरे को महसूस होगा। मतलब आपके जो पार्टनर फ्यूचर में बनने वाले हैं उनको तो महसूस होगा होगा ही, और वो सोचेंगे कि मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। वो आपको बोलेंगे कि तुम्हारे साथ रहने से मुझे बहुत सुकून महसूस होता है। मेरी जो भी टेंशन है या फिर जो भी मेरी परेशानियां हैं, तुमसे बात करने से या तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने से मैं हील हो जाती हूँ या हील हो जाता हूँ, मुझे सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारे साथ मुझे पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, और एक दूसरे और बहुत 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 उन्हें अच्छा लगेगा तुमसे मिलने के बाद, और जल्दी ही आपसे शादी करने की सोचेंगे। बिल्कुल देर नहीं लगाएंगे शादी करने के लिए, और इस बात को हमेशा ध्यान पे रखेंगे कि गलती से भी मुझसे ऐसी कभी कोई गलती ना हो कि जिससे तुम्हें हर्ट करूं या तुम्हें परेशान करूं, या फिर तुम्हें मेरे कारण कोई चोट पहुंचे, या फिर मतलब अपने आप को मतलब इतना संभालेंगे कि कभी भी आपको हर्ट करने की, आपको आपको तकलीफ देने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। इतने अच्छे आपके पार्टनर आपको मिलने वाले हैं, बहुत ही प्यारे। तो फिर हम्म, तो बहुत अच्छी रीडिंग आई है। तो
अगर आप चाहे तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मुझे यहाँ ज़्यादा ये दिख रहा है, वाटर साइन नज़र आ रहा है मुझे ज़्यादा। तो इसमें ज़्यादा स्कॉर्पियो, पाइसेस और कैंसर, वृश्चिक, मीन और कर्क राशि है। और सिंह राशि भी है, नज़र आ रही है। सिर्फ पेंटाकल्स नहीं है मतलब, लेकिन ऑल ज़ोडिक साइन के लिए है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आ गया है तो ऑल ज़ोडिक साइन के लिए है। तो इसमें वॉन्ड्स भी है, तो फायर एलिमेंट है, एरियस, सेजिटेरियस, लियो, मेष, धनु, सिंह है। और सोर्स भी आया है तो एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनी, कुंभ, तुला, मिथुन है। तो इतने सारे राशि हैं। आप लोगों के बर्थ डेट हो सकते हैं 10th ज़्यादा है नंबर यहाँ पे, और 6 नंबर है, 6 भी ज़्यादा है, और 8 नंबर है, और 20 नंबर है, और 2 नंबर है। ये आपके लिए कोई स्पेशल डे हो सकता है, डेट हो सकता है। तो फिर ये है आपकी रीडिंग। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।